करते रहते हैं, आप इनके लिए कोई दवाई दे दो। डॉक्टर ने कहा ठीक है, ये लो दवाई, और इसको इन्हें सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम इस दवाई का उपयोग करना। डॉक्टर ने कहा केवल सुबह, दोपहर, शाम इस दवाई का उपयोग करना। तो वो पत्नी पूछती है, डॉक्टर साहब इनको ये दवाई कब खिलाना है? तो डॉक्टर कहता है वो दवाई इनको नहीं खिलाना है, वो दवाई तुमको खाना है। डॉक्टर ने वो दी दवाई, किसकी? नींद की दवाई दी। और वो दवाई किसके लिए दी? उस पत्नी के लिए दी कि तुम अगर चुप हो जाओगी तो इसके लिए अपने आप सुख मिल जाएगा, ये इसको अपने आप नींद आ जाएगी। ये स्थिति है। आदमी जिससे परेशान रहता है उसी में अपनी शान मानता है। परेशान पर में शान मानने वाला ही परेशान रहता है। जिस समय पर विवाह करता है उस समय पर देखो उसकी शान क्या रहती है, लेकिन बाद में उसी से परेशान होना है। वो पहले नहीं मानता, दूसरों को देख करके भी नहीं समझता, लेकिन वह उस परेशानी को बिल्कुल हंस खुश होकर के मोल लेता है, और फिर बाद में इतना परेशान हो जाता है कि उस आदमी के लिए नींद सुख की आना भी बहुत दुर्लभ हो जाती है। को अनित्य समझें। बन भी गए हैं संबंध तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं जन्म लिया है, और जिस घर में जन्म लिया है वहां आसपास के लोग हमारे सब भाई हैं, बहन हैं, माता हैं, पिता हैं, लेकिन उन संबंधों को हम नित्य नहीं समझें, उनको हम अनित्य समझें। वो सब अध्रुव हैं, वो सब एक दिन मिट जाएंगे, और जिस दिन हमारी आंख लग जाएगी हमारे लिए उन संबंधों का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। वो संबंध तभी तक हैं जब तक हमारी आंख खुली है। बस इतना ज्ञान अपने अंदर आ जाए, हमारी ये अध्रुव अनुप्रेक्षा, अनित्य अनुप्रेक्षा, और अनुप्रेक्षा का मतलब है चिंतन, और ये चिंतन केवल अभी 1 घंटे का, सवा घंटे का नहीं हो, ये चिंतन आज दिन भर होना चाहिए। देखो चिंतन है, और ये चिंतन अगर दिन भर होगा तो कैसे होगा? आपके लिए आज दिन भर ये विचार आना चाहिए, आप किसी को छोड़ना नहीं, किसी को छोड़ करके कहीं भागना नहीं। तो ऐसी भूल नहीं करना कि मैं जा रहा हूं डोंगरगढ़, ऐसी भूल नहीं करना। हाँ, नहीं तो पता पड़े कि डोंगरगढ़ पहुंचो तो आचार्य महाराज वहां से कहें क्यों, क्या करा दिया तुमने? ऐसा नहीं करना। तुम वही रहो, सबके साथ रहो, लेकिन उस साथ में रहते हुए भी अपने मन ही मन में एक भावना करो। ये भावना करो अपने महल में बैठना, जो भी तुम्हारा महल है, उस महल के अच्छे उस बेडरूम में जाना जिसमें तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से नींद आती है, और उस बेडरूम में उस बेड पर बैठना जिस बेड पर बैठ करके तुम्हें लगता है कि हम दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, उस बेड पर बैठना, और उसी बेड पर बैठ करके क्या करना? एकदम लेटना नहीं, सिर्फ बैठना। देखो कुछ लोग कह रहे थे महाराज रोजाना कुछ ना कुछ नियम दे दिया करो। चलो आज के लिए यही एक नियम, सब लोग अपने अपने बेड पर रात में सोने से पहले बैठेंगे, ठीक है ना? लेटेंगे नहीं, लेटना बाद में, पहले बैठना, और बैठ करके क्या करेंगे? जो कुछ भी अपने साथ में जुड़ा हुआ है, मेरी माँ अनित्य है, मेरे पिता अस्थाई हैं, मेरा भाई नश्वर है, मेरा महल मिटने वाला है, मेरे ये बिस्तर मुझको छोड़ के जाने वाले हैं, मेरे पुत्र मुझको छोड़ के जाने वाले हैं, मेरे सामने जितनी भी भोग सामग्री रखी है ये सब मेरी नहीं है, ये सब मुझसे अलग है, और ये सब मिटने वाली है, ये सब अध्रुव है, ये सब अनित्य। जिसमें तुम्हारा मन लग रहा हो, टीवी, फ्रिज, कूलर, बेड,
डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, जो कुछ भी तुम्हें दिखे, बस उस वस्तु को देख करके क्या बोलना अपने मन में, ये अनित्य है, यह अनित्य है। मात्र तुम उन चीजों को गिनना जिन चीजों से हम अपने आप को जोड़े हुए हैं। समाज के ठेकेदार उन चीजों को भी जोड़े, हम इस मंदिर के ठेकेदार हैं, नित्य है, नित्य है। उस समय पर भी भावना करना कि हम इसके ठेकेदार कुछ समय के हैं, अनित्य हैं। जिस जिस चीज से तुम्हारा जुड़ाव हो, तुम अपने मन में आज 5 मिनट के लिए, 7 मिनट के लिए सिर्फ बैठना, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट, 7 मिनट। अगर तुम्हारे लिए इतना विचार आ जाएगा तो आज हम सोचेंगे कि आचार्य कुंद देव की ये अध्रुव अनुप्रेक्षा तुम्हारे लिए सफल हो गई और ये ग्रंथ का व्याख्यान सफल हो गया। ऐसी ही भावनाओं को करते करते हम एक दिन धर्म ध्यान करने के शिखर पर पहुंचेंगे। अभी हम धर्म ध्यान करने के लायक नहीं हैं, हम आपको लायक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे चिकनी मिट्टी हो, चाहे वो कंकड़ पत्थर हो, सभी इस भावना को कर सकते हैं। चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, सभी के लिए सोने से पहले जिस जिस चीज से उसका संबंध है, चेतन और अचेतन, अपने मन में केवल विचार लाना, किसी से कहना नहीं, केवल अपने मन में विचार लाना। क्योंकि चिंतन उसी का नाम है कि हम अपने ज्ञान को सर्कुलेट करें, ज्ञान को चिंतन की धारा दें, और वो चिंतन की धारा इसी माध्यम से आती है। तो हम समझें कि आज आप लोग इस नियम का पालन करेंगे, हैं? ढंग से अच्छी आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल ही नहीं बोल रही, करेंगे? ठीक है, कल हमको खबर मिलेगी कि हाँ महाराज हमने ऐसा चिंतन किया, बोलो महावीर भगवान